अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बीफ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी कि इसको किस तरह टेस्टफुल बनाया जाता है और किस तरह इसको रेशेदार बना सकते हैं। अक्सर जो ख़वातीन हैं वो जब कबाब बनाती हैं तो वो टूट जाते हैं। तो सारी आज मैं आपको टिप्स भी बताऊँगी कि हम लोग किस तरह कबाब परफेक्ट बना सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारे पास आधा किलो बीफ है, बोनलेस मैंने लिया है और इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था। अब इसके अंदर 1 अदद प्याज, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें जाएंगी और साथ ही 2 कप इसमें मैं दाल के शामिल करूँगी। दाल को मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। 2 टेबलस्पून इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी का जाएगा, 1 टीस्पून नमक है। नमक फ़िलहाल मैं कम डाल रही हूँ, अगर मुझे बाद में कम लगेगा तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी। और 1 टेबलस्पून ज़ीरा है। 1 टेबलस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी और 2 टेबलस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया इसमें शामिल करेंगे। और कुछ इसमें खड़े मसाले जाएंगे जिनसे एक तो कबाब में खुशबू बहुत अच्छी आएगी, टेस्ट अच्छा आएगा और जो दूसरा गोश्त की स्मेल है वो भी ख़त्म होगी। 3 गिलास इसमें पानी के शामिल करेंगे ताकि जो दाल है और गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। और इसमें चंद जो टुकड़े हैं वो मैं दालचीनी के ऐड कर रही हूँ। 20 मिनट का इसको प्रेशर लगाएंगे जिसमें दाल और जो गोश्त है वो गल जाएगा। लेकिन अगर ना गला तो फिर इसको थोड़ा सा टाइम और लगाएंगे। 20 मिनट का इसको टोटल टाइम दिया था जिसमें दाल भी अच्छी तरह से गल गई है और गोश्त भी गल गया है। इसके अंदर जो अब थोड़ा बहुत पानी है उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। अगर पानी ड्राई ना हुआ तो फिर फ्राई करते हुए कबाब टूट भी सकते हैं, इसलिए पानी को ड्राई करना लाजमी है। और अब इसको किसी बोल वगैरह में निकाल के ठंडा कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी, लेकिन अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसको कुंडी डंडे में डाल के पीस लें। साथ ही इसमें मैंने धनिया पुदीना भी ऐड कर दिया है जिससे कि खुशबू और जो जायका है वो बहुत ही कमाल का आता है टिक्कियों में, ख़ास तौर पर जब इसमें पुदीना ऐड करें। पुदीना बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही मैंने इसमें शामिल किया है। तो ये देखें अच्छी तरह से जो हमारा टिक्कियों का मिक्सचर है वो चॉप हो गया है। बस अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, बाकी का भी मैंने चॉप कर लिया है। और अब इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें मैं और ऐड करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी और मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिल सकें। तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून चाट मसाला ऐड किया है और नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का और शामिल कर दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि ये दोनों चीज़ें इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएँ। तो अब इसके कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं बहुत बड़े से कबाब नहीं बना रही हूँ, नॉर्मल साइज़ के ही बनाऊँगी और इतने साइज़ के मैं बना रही हूँ कि इसमें अच्छी खासी जो क्वांटिटी है वो कबाबों की बन जाएगी। यहाँ पे मैं प्लास्टिक का एक बैग यूज़ कर रही हूँ, आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं मज़ीद कबाब जो हैं वो बना के रखूँगी। तो हमारे सारे कबाब तैयार हो गए हैं और अब आप इनको 2 से 3 माह के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फिर इजीली जब आपका दिल चाहे इनको निकाल के आप फ्राई करें और खाएं। और अब मैं थोड़े से आपको फ्राई करके दिखा भी देती हूँ। अच्छा, जब मैंने इसका मिक्सचर तैयार किया है तो उस टाइम पे मैंने अंडा इसके अंदर शामिल नहीं किया था। अंडे को मैं अब भी टिक्कियों पे कोट करके तो फ्राई करूँगी। आप पहले भी अंडा शामिल कर सकते हैं, अगर आपने पहले नहीं किया तो फिर फ्राई करते हुए आप इसकी कोटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर थोड़ा सा पतला रह गया है, थोड़ा नरम है, तो आप उसको कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, उससे वो हार्ड हो जाएगा। आप उसमें ब्रेड के स्लाइसेस भी पीस करके शामिल कर सकते हैं और बेसन को भून के वो भी शामिल कर सकते हैं। तो हमारे मज़ेदार से जो कबाब हैं वो तैयार हो गए हैं। 3 से 4 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में, अच्छा से एक कलर आने में। तो बस अब मैं डिश आउट करती हूँ और इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप भी इनको बना कर रखें, फिर आपका जब दिल चाहे इसके सैंडविच बना कर खाएँ या इसको वैसे फ्राई करके खाएँ।
उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलें आपसे फिर मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।